एक उम्र में जो है सुंदर और नैसर्गिक जो सौंदर्यता होती है वो एक उम्र तक रहती है। चिंतन और विचार जो हमारे अंदर से जा रहे हैं सिर्फ क्या है बाहरी प्रदर्शन ही रह गया है। तो यहाँ पर लोशन एक नया आ गया है और स्त्री की त्वचा जो है बहुत मूल्य है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य है, उसके अंतर्गत एक निबंध आपके लिए है जो कि स्त्री महज त्वचा है। इसी निबंध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस निबंध के जो निबंधकार हैं सुदेश पचौरी जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। सुदेश पचौरी, इनका जन्म जो है 29 दिसंबर 1948 जनपद अलीगढ़ में हुआ था। इनका जो जन्म है 29 दिसंबर 1948 जनपद अलीगढ़ में क्या है इनका जन्म हुआ था। और इनकी शिक्षा जो है वो एमए हिंदी आगरा विश्वविद्यालय, पीएचडी एवं पोस्ट डॉक्टोरल शोध हिंदी में और दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वहां पर हुआ था। फिर इस समय हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत है। इनकी शिक्षा की प्राप्ति के बाद अब जो है ये जो कि हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में ये अभी भी कार्य कर रहे हैं, ये वहां पर कार्यरत है। मार्क्सवादी समीक्षक, प्रख्यात स्तंभकार और मीडिया विशेषज्ञ, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का रामचंद्र शुक्ला सम्मान, भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये सब इनको क्या है, ये सब पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया गया है। इनकी जो चर्चित पुस्तकें हैं, नई कविता, वैचारिक आधार, कविता का अंत, उत्तर आधुनिक परिदृश्य, उत्तर संरचनावाद, नव समाजवादी और संस्कृति, नामवर के विमर्श, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, दूरदर्शन, विकास से बाजार तक, देरिदा का विखंडन और विखंडन में कमायनी और मीडिया और साहित्य, टीवी टाइम्स, साहित्य का उत्तरकांड, अशोक वाजपेयी, पाठ्य कुपाठ्य और प्रसार भारती और प्रसारण परिदृश्य, दूरदर्शन और संस्कृति, स्त्री देह के विमर्श, आलोचना से आगे, मीडिया, जनतंत्र और आतंकवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, विभक्ति और विखंडन, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता, मीडिया की परख, पॉपुलर कल्चर, भूमंडलीकरण, बाजार और हिंदी, टेलीविजन, समीक्षा, सिद्धांत और व्यवहार, उत्तर आधुनिक मीडिया विमर्श, विदास बाबू की डायरी, फांसीवादी संस्कृति और पाप संस्कृति, ये जो है ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं जो आपके लिए स्त्री जो महज त्वचा है। जो ये निबंध है वो स्त्रियों के जो आज जो है ग्लैमर, इस समाज में ग्लैमर को किस तरह से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, समाज से जुड़ी हुई चिंतन और विचार अब नहीं रहे। सिर्फ हर एक विज्ञापन में जो है सिर्फ नारी को यानी स्त्री को ही क्या है ज्यादा उस विज्ञापन में रखा जाता है, उसकी त्वचा, उसकी कोमलता को ही बढ़ावा मिल रहा है।
ग्लैमर को ही ज्यादा महत्व मिल रहा है। ये सारी बातें करते हुए आपको जो स्त्री महज त्वचा है, क्या है, इसको सुदेश पचौरी जी ने लिखा है। सदियों से जिन दो सामाजिक वर्ग को हाशिए पर रखा जाता है या रखा जा रहा है, वो है, क्या है, वो दलित स्त्री है। और परंतु आधुनिकता के लक्षणों के प्रभावी होते जाने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और चेतना के प्रचार प्रसार के उपयुक्त वर्गों को हाशिए से उठाकर अब चिंतन की मुख्य धारा में ला दिया है। सदियों से जो, क्या है, सामाजिक वर्ग जो हाशिए पर रखा जाता जा रहा है, वो है दलित स्त्री। अब जो है आधुनिकता के लक्षणों के प्रभाव से अभी इसको हटाकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और चेतना का प्रचार और प्रसार हो रहा है। इनको हाशिए पे से उठाया जा रहा है और इसकी जो प्रमुख धारा में ला दिया है, इस हाशिए से उठाकर इनको एक प्रमुख धारा में लाया जा रहा है। तो स्त्री विमर्श ने स्त्री जाति की अस्मिता और पहचान को अत्यंत ही दृढ़ता के साथ रेखांकित किया है। स्त्री जाति उसकी अस्मिता को जो है, उसकी जाति को जो है अत्यंत ही जो है, इसकी अस्मिता को जो है पहचान जो है दिया जा रहा है और उसे दृढ़ता के साथ जो है उसे पहचाना जा रहा है, रेखांकित किया जा रहा है। आज की स्त्री असूर्य पशाए नहीं रही। वो प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी और हस्तक्षेप के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान कर रही है। से स्त्री जो है सिर्फ चार दीवारी पर रखा जा रहा था, जो कि वो एक काल दूसरा था। पुरातन काल में स्त्रियों को सिर्फ घर में ही रहना पड़ता था, लेकिन आज समाज ने स्त्री को जो है एक, क्या है, उसका एक परिचय दिया है। उसे अपना एक परिचय जो है कराने का मौका उसे मिला है। तो आज हर एक क्षेत्र में जो है स्त्री आगे बढ़ रही है, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक या, क्या है, कोई भी जो एक फील्ड क्यों ना, कोई भी एक क्षेत्र क्यों ना हो, स्त्री जो है अपनी पहचान जो है इसमें बना रही है। वो, क्या है, अपना योगदान भी दे रही है, अपना विकास करते हुए इसमें अपना इन सब के विकास के लिए अपना योगदान जो है स्त्री दे रही है। प्रश्न आज भी स्त्री के पक्ष को लेकर बना हुआ है। प्रश्न एक बना हुआ है। पचौरी जी कह रहे हैं कि आज भी स्त्री को लेकर एक प्रश्न बना हुआ है जो पुरुषवादी मानसिकता से संचालित होता रहा है कि क्या स्त्री सहज एक देह और त्वचा है, एक देह मात्र है? क्या स्त्री सिर्फ एक देह है, एक शरीर है, एक शरीर मात्र है? यही एक प्रश्न, क्या है, यहां पर पचौरी जी जो है वो कर रहे हैं। सुदेश पचौरी जी कर रहे हैं कि महज जो स्त्री है वो सिर्फ एक शरीर है, एक देह मात्र है। भूमंडलीकरण और बाजार आधारित उपर्युक्त संस्कृति में स्त्री को क्या सचमुच महज एक देह और त्वचा से उत्तर समझा जाता है? क्या इस भूमंडल में स्त्री को जो है वो एक महज त्वचा है, वो सिर्फ एक कोमल, एक
क्या है, कोमल एक स्किन है, यानी त्वचा, उसकी जो रूप उसका जो रूप है, उसका जो मुख है सिर्फ कोमल, उसकी ये जो है स्किन है, या वो सिर्फ एक शरीर है, एक देह है। इस तरह जो है सुधीर पचौरी जी कह रहे हैं कि सचमुच क्या महज एक वो देह है, एक त्वचा है, जो उत्तर समझा जाता है। यहाँ पर सुदेश पचौरी ने वस्तुओं के विज्ञापन को लेकर, जो भी वस्तु बाजार में आते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें विज्ञापन में जो स्त्री, वहां पर क्या है, स्त्री के ही चित्र ज्यादातर डाले जाते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात करते हुए उस विज्ञापन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट की बात करें कि विज्ञापन और बाजार के मूलों पर स्त्री की प्रस्तुति को अपने इस लेख का विषय बनाया है। तो इसी एक स्त्री जो विज्ञापन में काम करती है, स्त्री को ही विज्ञापन में ज्यादातर क्या है काम दिया जाता है। उसके सौंदर्यता को जो है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रोडक्ट जो बेचा जाता है, उस पर स्त्रियों के ही चित्र रहते हैं। इसी को लेकर जो ये निबंध है उसे इन्होंने रचा। यहाँ पर पहले तो सुदेश पचौरी जी कहते हैं कि क्या स्त्री सिर्फ त्वचा है, एक शरीर मात्र है? क्या उसे अपनी पहचान बनाने के लिए क्या है इस समाज ने उसे कितना मौका दिया है, और साथ ही साथ ये ग्लैमर जैसे समाज में चिंतन और विचार जो है वो नहीं रहे, सिर्फ चकाचौंध है, सिर्फ जो सुंदरता है उसकी ही चकाचौंध है। इसको लेते हुए ही और स्त्रियों को जो विज्ञापनों में क्या है चित्रों, विज्ञापन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट है उसे बेचने के लिए स्त्रियों के चित्र जो डाले जाते हैं, इसी पर दृष्टिकोण रखते हुए इस निबंध को इन्होंने लिखा है। तो बाजार ने, बाजारू संस्कृति ने एक ऐसे सौंदर्य शास्त्र का निर्माण किया है जिसमें स्त्री को तरोताजा, कोमल, आकर्षक देह के रूप में ही देखे जाने और पाने की ललक बढ़ती जा रही है। बाजार और बाजारू संस्कृति, इसमें स्त्री को सिर्फ एक कोमलता और जो है जो स्त्री की कोमलता है, उसका आकर्षण देह और उसकी कोमलता जो है वो स्त्री की तरोताजगी, इसी के रूप में, इसी के द्वारा जो है दिखाया जाता है। तो ऐसी स्त्रियों को जो है पाने की एक इच्छा भी समाज में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी जो ललक है यानी जो इच्छा है वो बढ़ती जा रही है। आकर्षण देह और उसके रूप को देखे जाने और पाने की जो ललक है वो समाज में बढ़ती जा रही है। फिर स्त्रियों को सीधे संबोधित तमाम अंग्रेजी, हिंदी पत्रिका और फैशन पत्रिकाएं ऐसे विज्ञापनों से भरी होती है जो स्त्री के चेहरे की त्वचा और बालों के प्रसाधनों को विज्ञापित करती है। तो जो है जो स्त्री की सौंदर्यता, उसकी त्वचा, उसके बालों और जो भी भाषा की पत्रिकाएं क्यों ना हो, फैशन की पत्रिकाएं क्यों ना हो, स्त्री को ही मूल रूप में लेते हुए उनके सौंदर्य को वहां पर जो है उस विज्ञापनों में दिखाया जाता है। स्त्री सिर्फ एक आकर्षित देह, कोमल उसकी त्वचा और उसके सौंदर्यता को ही एक आकर्षण रूप देते हुए क्या है इसे एक जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी बिक्री के लिए स्त्रियों का ही विज्ञापनों में जो है ज्यादातर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे विज्ञापनों में जो तरोताजा रखने की जो त्वचा के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, जो कि कोई क्रीम क्यों ना हो,
जो ब्यूटी को बढ़ाए उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और बालों को लंबा और घना बनाने के लिए भी जो विज्ञापन दिया जाता है वो भी स्त्रियों का ही होता है। तो यहां पर उसी की बात करें कि ये सारी विज्ञप्ति, चाहे वो हिंदी भाषा में हो या अंग्रेजी के समाचार पत्र हो या एडवर्टाइज हो, अंग्रेजी के एडवर्टाइज हो या हिंदी में हो या फैशन के विज्ञापन हो, उसमें तो सिर्फ स्त्री की सौंदर्यता, उसके आकर्षण देह को ही जो है लिया जाता है। जिंदगी आनंद है और इतना सब करने की है, किंतु अपनी त्वचा की खातिर वक्त निकालना जरूरी है। साबुन पानी से धोने के बाद ये शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए। तो ये एक एडवर्टाइज है। जिसे ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, यानी स्त्री की त्वचा के लिए जो क्या है क्रीम चाहिए, उसकी बिक्री के लिए यहां पर विज्ञापन में दिया जाता है कि जिंदगी एक आनंद है, एक खुशी है। जिंदगी जो है एक खुशी है और किंतु अपनी त्वचा की खातिर, अपने स्किन के खातिर जो है साबुन पानी से धोने के बाद इस शीशी या क्रीम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी एक विज्ञापन में भी स्त्री का ही चित्र रहता है। उसी के कह सौंदर्य को देखकर कहे वहां पर जो ब्यूटी प्रोडक्ट रहते हैं वो बहुत सारे ग्राहक लेने लगते हैं, लेकिन इस विज्ञापन में स्त्री ही जो है आकर्षणीय रहती है। तो आगे कहते हैं कि एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है। हर स्त्री चाहती है कि उसकी त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। अब एक ऐसा लोशन आ गया जो आपकी खाल की देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा। तो यहां पर देखिए, जब सर्दियों में एक लोशन जो न्यू प्रोडक्ट रहता है उसमें भी इस्तिहार में दिया जाता है, विज्ञापन में, कि सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और स्किन को यानी चमड़ी को जो है कोमल बनाने के लिए जो है लोशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर लोशन एक नया आ गया है और स्त्री की त्वचा जो है बहुत मूल्य है और आपकी खाल की देखभाल लोशन से होगी। इस तरह के इस्तिहार में भी स्त्री जो है विज्ञापन में रहती है, जो कि बहुत ही आकर्षणीय होती है। उसके सौंदर्य को देखकर ही ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा ही बिक्री होती है। इस समाज जो है हर एक वस्तु, जो भी नई वस्तु आती है उसके लिए भी स्त्री के विज्ञापन ही रहते हैं। इसको कहने के लिए ये जो विज्ञापन में दिया जाता है उसको यहां पर बताया है। आगे देखिए, यहां पर भारतीय लोगों की खाकी होती है, त्वचा जो है खाकी होती है, येलो पीपल्स जो भारत के लोग हैं। धूप में 5 मिनट खाली रहने पर ये त्वचा काली पड़ जाती है। इससे खाल को बचाना जरूरी है। उसे एक छाते या टोपी की जरूरत है। ये शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देता। आगे पुष्ट पलटे तो एक नींबू वाले साबुन का विज्ञापन आता है। इसमें झरने के बीच एक सुंदरी साबुन के साथ अटखेलियां करती दिखती है। विज्ञापन का चित्र ही उसका संदेश है। तो और एक एडवर्टाइजमेंट की यहां पर बात हो रही है, यानी जो भारतीय लोग हैं वो जो है येलो पीपल्स है। तो उनकी त्वचा अगर जो है सूर्य में या धूप में एक 5 मिनट खुली रहने पर काली पड़ जाती है। तो ऐसी त्वचा के लिए जो है एक साबुन का वहां पर विज्ञापन होता है, साबुन जो कि उसकी भी बिक्री के लिए। तो यहां पर देखने पर पीछे पुष्ट जब पलटा जाता है तो नींबू का एक साबुन
और इसमें जो स्त्री है वो उस साबुन के साथ पानी में अपनी त्वचा धोते हुए उसके साथ क्या है अपने शरीर को मलते हुए नजर आती है। वो स्त्री जो है बहुत ही सुंदर रहती है। तो यहाँ पर जो साबुन की बिक्री के लिए भी किस तरह स्त्री का ही प्रयोग होता है, उसी का ही विज्ञापन होता है। सुंदर आकर्षित देह वाली, सुंदर आकर्षण रहने वाली त्वचा की स्त्री को ही क्या है यहाँ पर विज्ञापन में दिया जाता है। इस विज्ञापन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि साबुन हो या लोशन हो या क्रीम हो, सभी के लिए जो है स्त्री ही विज्ञापन में आती है। उसके सौंदर्य को यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए क्या है बाजार में बाजारू संस्कृति के अनुसार अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्त्रियों का ही विज्ञापन रहता है। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं नए सौंदर्य शास्त्र का सारा दारोमदार रूप पर है, इसीलिए नक्शिका रूप वर्णन का नया रीतिकाल एक उद्योग की शक्ल हो गया है। जो यहाँ पर पचौरी जी कह रहे हैं कि सौंदर्य शास्त्र का सारा जो दारोमदार जो है वो रूप पर ही है, वो सौंदर्यता पर ही है, रूप पर ही है। इसीलिए जो है नक्शिका रूप वर्णन का नया रीतिकाल एक उद्योग बन गया है। स्त्रियों के जो विज्ञापन को देखकर उनका विज्ञापन ही क्या है एक रूप लेते हुए उनका विज्ञापन ही एक उद्योग की शक्ल बन गया है। अपने प्रोडक्ट्स को बिकाने के लिए क्या है स्त्रियों का ही यहाँ पर ज्यादातर जो है विज्ञापन आते हैं। वो एक व्यापार उद्योग बन गया है। इन नए रीतिकाल ने पुराने रीतिकालीन दरबारी ग्राहकों को हर जगह पैदा कर लिया है। इस नए रीतिकाल ने पुराने रीतिकालीन दरबारी ग्राहकों को जो है यहाँ पर जो है ग्राहकों को पैदा कर लिया है। अपने प्रोडक्ट की बिक्री, कोई खरीदारी तो होनी ही है। तो ऐसे ग्राहकों को ऐसे ऐसे विज्ञापनों से जो स्त्रियों के ही कोमल रूप, उसकी त्वचा, उसके आकर्षक देह को देखते हुए बहुत सारे ग्राहकों को यहाँ पर क्या है पैदा कर लिया है। फिर आगे पचौरी जी कह रहे हैं कि सुंदर एवं आकर्षक देखने की इच्छा एक उम्र में नैसर्गिक होती है, किंतु बाल रैगाने, झुर्रियां मिटाने और युवा दिखने की गारंटी करने वाले विज्ञापन सबसे ज्यादा उन्हें फुसलाते हैं, जो नैसर्गिक सौंदर्य से अधिक कुछ और चाहते हैं। सुंदर एवं आकर्षक दिखने की इच्छा एक उम्र में होती है, यानी एक उम्र में जो है सुंदर और नैसर्गिक जो सौंदर्यता होती है वो एक उम्र तक रहती है, और नैसर्गिक होती है वो एक क्या है सौंदर्यता जो है इंसान में एक उम्र तक रहती है। किंतु फिर जो है जैसे जैसे इंसान की, स्त्री की उम्र जो है बढ़ती जाती है, तो उसके बाल और उसके चेहरे बाल उसके झड़ने लगते हैं, चेहरा जो है छुरीदार हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं। तो इनके लिए भी एक आश्वासन देते हुए एक सौंदर्य से पूरित एक क्या है स्त्री को दिखाकर, जिसकी उम्र भी थोड़ी सी बड़ी है इसे बताकर, जो आश्वासन देकर प्रोडक्ट्स जो बिकाए जाते हैं उसमें भी स्त्री ही होती है। उस सौंदर्य स्त्री को देखते हुए ही ये जो प्रोडक्ट होता है, ये जो इनका जो भी बनाया हुआ क्रीम हो या लोशन हो या तेल हो, इसकी बिक्री के लिए भी स्त्री के ही विज्ञापन होते हैं। इसकी बात यहाँ पर वो कह रहे हैं।
तो यहां पर देखिए, जो सबसे ज्यादा ही फुसलाता है, जो कि उम्र वालों की झुर्रियां, जो रिंकल्स होते हैं वो और बाल भी उगते हैं, ऐसा आश्वासन देकर जो प्रोडक्ट को बिकाया जाता है, ये नैसर्गिक सौंदर्य से अधिक कुछ और चाहते हैं। तो जो कि एक उम्र तक सौंदर्य रहता है, उसके बाद जो रिंकल्स आ जाते हैं उसको भी जो है निकाल कर उसकी उम्र जो है, जो बड़ी हो तो भी छोटी दिखने जैसी, जो विज्ञापन में आश्वासन देकर वहां पर जो एडवर्टाइज दिया जाता है उसमें भी स्त्री ही जो है, वो ही स्त्रियों का ही विज्ञापन आता है। त्वचा और चेहरे के सौंदर्यीकरण इसी मुहिम की सबसे बड़ी शिकार स्त्री है। त्वचा और सौंदर्य का जो आकर्षण है उसमें पड़कर जो सबसे बड़ी शिकार जो है खुद स्त्री ही है। एक स्त्री की सौंदर्यता को, उसके विज्ञापन को देखकर स्त्री ही ज्यादा मोहित होकर उस प्रोडक्ट को खरीदती है। तो इसको यहां पर पचौरी कह रहे हैं कि उसे मानवीय अधिकार और सम्मान देने की जगह एक आकर्षक वस्तु में बदल दिया गया है। स्त्री को सम्मान, पूजनीय ना देख रहा, यानी पूजनीय नहीं बना रहा है, बल्कि एक आकर्षणीय, उसके रूप को, उसके त्वचा को आकर्षित करने वाला, इस समाज को आकर्षित, यानी इस समाज में स्त्री को एक आकर्षित वस्तु बनाकर रख दिया है। इस तरह से पचौरी जी यहां पर कह रहे। और यहां पर वे आगे कहते हैं कि हर विज्ञापन में, यहां तक कि टायर या पेंट के विज्ञापन में भी स्त्री बैठा दी गई है। वही विक्रेता है, वही खरीदार। विज्ञापन जगत में स्त्री अति की तरह है। ये अति विज्ञापन शास्त्र की एकमात्र उपलब्धि है। स्त्री विज्ञापनों का सबसे बड़ा औजार है। तो यहां पर टायर की बिक्री हो या पेंट की बिक्री हो, पेंट जो पेंट किया जाता है उसकी बिक्री के लिए भी, उस प्रोडक्ट को भी सेल करने के लिए स्त्री का ही विज्ञापन होता है। तो यहां पर इस समाज में जो है ग्राहक भी स्त्री है, आकर्षणीय भी स्त्री है। वो क्या है, सभी विज्ञापनों में जो है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी बिक्री के लिए, ग्राहकों को पाने के लिए स्त्री ही आकर्षणीय है, उसी के विज्ञापन होते हैं। और जो है वो एक औजार बनकर रह गई है। स्त्री जो है एक औजार बनकर, एक शस्त्र बनकर रह गई। इस तरह से पचौरी जी कह रहे हैं। प्रसाधन सामग्री की क्रांति ने हमारे समाज के लगभग सभी सत्रों को चपेट में ले लिया है। त्वचा और चेहरे भर के सौंदर्य शास्त्र ने भले स्त्री को एक निर्लज प्रतीक में डालकर पुरातन आत्माओं को कष्ट दिया है। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पहले स्त्री जो है चार दीवारी में घूंघट में अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। अभी विज्ञापनों में स्त्रियों का देह प्रदर्शन और त्वचा, उसके हर एक अंग का प्रदर्शन होता है। तो ये निर्लज्जता जो है, वो जो पुराने जमाने के मनुष्य जो हैं, जो स्त्रियों को सम्मान देते हुए, उनकी रक्षा करते हुए अपने घरों की लाज जानकर चार दीवारी में रखते थे, उनकी आत्मा को जो है कष्ट दिया है। इस तरह से यहाँ पर क्या है, पचौरी जी व्यंग कर रहे हैं। तो उनको आत्मा को कष्ट हो रहा है। फिर किंतु उसने स्त्री को एक कृत्रिम व्यक्तित्व भी दिया है, जो यानी सूर्यपशय की लाजवंती की लाज को बंधन नहीं मानता। इन तमाम विज्ञापनों में गोराई, ताजगी और आकर्षण जैसे शब्द बराबर प्रयुक्त होते हैं। स्त्रियों के लिए विज्ञापनी वस्तुओं, खासकर प्रसाधन सामग्री आदि के लिए अनिवार्य शब्दकोश की तरह है। ये नए सौंदर्य शास्त्र की
आधारशिलाएं हैं। जो भी ग्राहक पाने के लिए जो आधारशिला है वो भी स्त्री ही है। ग्राहक पाने के लिए, अपनी वस्तु की बिक्री के लिए स्त्री का ही यहां पर इस्तेमाल होता है। उसके अंगों के प्रदर्शन से ही उसे निर्लज्जता बनाकर उसके सौंदर्य का प्रदर्शन करते हुए यहां पर जो है अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी बिक्री में स्त्रियों का ही विज्ञापन जो है देकर उसे ही आधारशिला बना दिया गया। इस तरह से फिर से पचौरी जी यहां पर कह रहे हैं, हम माने या ना माने, प्रसाधन सामग्री और विज्ञापनों ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया मानक स्थापित कर दिया है। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसी स्त्री उठ खड़ी हुई है जो भयानक आकर्षक है। उसकी त्वचा चमकदार है, वो तरोताजा है, मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है। फिल्मों में, सीरियलों में, विज्ञापनों में तमाम जगह स्त्री का चेहरा युवा, चमकदार, तरोताजा और आकर्षणीय है। इस सौंदर्य शास्त्र का आधार त्वचा है। तो यहां पर पचौरी जी कह रहे हैं कि हम माने या ना माने, जो प्रसाधन सामग्री और विज्ञापनों ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य जो है, स्त्री का जो सौंदर्य का एक नया मानक स्थापित कर दिया है, एक नया मानक स्थापित कर दिया है। और धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसी स्त्री उठ खड़ी हुई है। धीरे धीरे एक ऐसी स्त्री अभी जो है समाज में उठ खड़ी हुई है जो भयानक आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही आकर्षणीय है। चाहे विज्ञापन हो, सीरियल हो, फिल्म हो, सभी जगह स्त्री का रूप जो है बहुत ही आकर्षणीय हो गया है। और यहाँ पर उसका सौंदर्य जो है, उसकी कोमलता जो है, उसकी त्वचा, उसके अंग, ये सारे आकर्षित बनाकर रख दिया है। ऐसी स्त्री को क्या है, धीरे धीरे उठाकर खड़ा कर दिया है। आगे कह रहे हैं कि यहां पर इस सौंदर्य शास्त्र का आधार जो है वो त्वचा है। सारा ध्यान स्त्री के चेहरे पर है। तरोताजा बनाए रखने का दर्शन कहता है कि मनुष्य का सौंदर्य उसकी खाल में रहता है। इस तरह समोच्चा जो प्रसाधन तंत्र मूलतः एक खाल तंत्र में तब्दीली हो गया है। जो ये सारी उसकी त्वचा जो बहुत कोमल सुंदर है, उसकी खाल यानी उसकी स्किन में छिपा है। उसकी कोमल स्किन, गोरी स्किन बहुत ही आकर्षणीय बना देती है। तो स्त्री जो है उसकी सौंदर्यता की खाल में, मनुष्य जो स्त्री को एक सौंदर्यता की खाल में ही देखना पसंद कर रहा है। तो आगे कहते हैं कि ये मूलतः एक खाल तंत्र में तब्दीली हो गई है। जो स्त्री है उसका अस्तित्व नहीं है, बल्कि स्त्री को देखने एक जो नजरिया है वो है स्त्री बहुत ही आकर्षणीय, उसकी स्किन बहुत ही कोमल, गोरी हो, कोमल हो, बहुत ही आकर्षणीय हो, इसी रूप में देखा जा रहा है स्त्री को। तो स्त्री जो है मूलतः एक खाल रूप में बदल गई है। सिर्फ स्त्री का नाम लेते ही खूबसूरती, उसके क्या है आकर्षण, उसका चेहरा, उसकी त्वचा ही क्या है ध्यान में आता है। इस तरह से स्त्री को बनाकर रख दिया है। अभी स्त्री को खाल में जो है तब्दीली, उसे बदला जा रहा है। इस तरह से पचौरी जी यहाँ पर कह रहे हैं, मन ही मन हम चाहते हैं कि वो आकर्षक स्त्री हमारे पास जो एक महक में नहीं रही, किंतु प्रकटः हम वैसा कभी नहीं कहते। हम इस नए रूप सौंदर्यवाद के शिकार हो चुके हैं। वो इतना
हावी है कि विवाह से पहले या पार्टी में जाने से पहले हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं। नए सौंदर्य शास्त्र ने देह के सौंदर्य को ही एकमात्र सौंदर्य सिद्ध किया और हमारे समाज ने उसे चुपके से बहुत दूर तक स्वीकार भी कर लिया है। तो यहाँ पर स्त्री जब कोई विवाह हो या पार्टी हो या कोई और कार्य हो, वहां पर जाने से पहले ब्यूटी पार्लर जाने लगी है, क्योंकि अपनी सौंदर्यता को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा जो समाज इसे बहुत दूर तक अपना भी लिया है। स्त्री बोलते ही उसके स्त्री नाम ही उसकी कोमलता, उसकी त्वचा और उसके आकर्षण, उसके सौंदर्यता में ही छुपी रहती है। तो ऐसा ही स्त्री को देखने का एक क्या है, ऐसा ही स्त्री जो है अपने बाह्य रूप को आकर्षित करना, सारे समाज ने इसको अपना लिया है। पुरुष इसी रूप में स्त्रियों को देखना भी पसंद करते हैं। तो पचौरी जी ने यहाँ पर त्वचा पर किस तरह से खाल पर ही अधिक क्या है ध्यान दिया जा रहा है, खाल शास्त्र ही बना हुआ है, और किस तरह से स्त्री किस तरह से अपने आप को प्रदर्शन कर रही है और किस तरह से विवाह और पार्टी से पहले वो जो है ब्यूटी पार्लर जाती है और समाज भी इसे अपना लिया है। ये सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। और जितना आकर्षण आज हमारे समाज में ग्लैमर चकाचौंध का है, जो ग्लैमर है जो चकाचौंध का है, उतना चिंतन और विचार का नहीं है। जो समाज में होने वाले जो कहे बुराइयों के प्रति चिंता विचार का इतना ज्यादा उसकी चिंता, उसके विचार यहाँ पर प्रकट नहीं होते। सिर्फ कहे यहाँ पर जो ग्लैमर है उसकी चकाचौंध में ही मनुष्य खोया हुआ है, उसी का ही बोलबाला है। इसको यहाँ पर सुदेश पचौरी जी कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बाहरी चकाचौंध और रगाने, पोतने, सजाने, संवारने और प्रदर्शन की मानसिकता ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। हम आंतरिक शक्ति, चिंतन और विचार के पक्ष से दरिद्र होते जा रहे हैं। बाहरी दिखावा हमारी संस्कृति बनती जा रही है। यहाँ पर सुदेश पचौरी जी फिर कहते हैं कि जो बाह्य रूप से सौंदर्य दिखना, इसको ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और कहते हैं कि अपने आप को क्या है, अपने आप को यहाँ पर सजाना संवारने का जो प्रदर्शन, यानी बाहरी प्रदर्शन, जो अपने आप को सजाकर संवार कर जो बाहरी प्रदर्शन किया जाता है, उस मानसिकता ने हमें अंदर से क्या है खोखला कर दिया है। सिर्फ बाहरी रूप रंग को प्रदर्शित करने से कर रहे हैं और अंदर से क्या है, इससे अंदर से खोखला कर रही है। फिर हम आंतरिक शक्ति, चिंतन और विचार के पक्ष से दरिद्र हो गए। जो चिंतन है, विचार है, सब कुछ क्या है हमारे अंदर से जा रहा है। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ पर बाहरी दिखावा हमारी संस्कृति बनती जा रही है। सिर्फ बाहरी दिखावा जो है हमारी संस्कृति बन गई है। चिंतन और विचार जो है हमारे अंदर से जा रहे हैं। सिर्फ क्या है बाहरी प्रदर्शन ही रह गया है। इस तरह से सुदेश पचौरी जी क्या है इस निबंध में कह रहे हैं। और यहाँ पर स्त्री सिर्फ एक त्वचा बनकर ही रह गई है और समाज जो है उसे इसी रूप में देखना पसंद कर रहा है, इसी रूप में उसे अपना रहा है। और क्या है सिर्फ इंसान जो है बाहरी रूप से जो है अपने आप को प्रदर्शन कर रहा है।
अंदर ही अंदर वो खोखला होता जा रहा है। कोई चिंता, कोई विचार विमर्श उसमें नहीं रही है। किसी बात पर वो विचार विमर्श नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ ग्लैमर जो है उसी का यहाँ पर चकाचौंध है, उसी पर ज्यादा क्या है आकर्षित हो रहा है। सारी बातें करते हुए इस निबंध में इन्होंने लिखी है। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।